नमस्कार दोस्तों, आज हम हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसे लोग देखते हुए भी अनदेखा कर देते हैं। अगर हमें हमारे देश को विकसित भारत बनाना है तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो आइए चलते हैं और इस समस्या के ऊपर बात करते हैं। ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार बेंगलुरु दुनिया का छठा मोस्ट ट्रैफिक कंजेस्टेड शहर है। उसके बाद 7वें नंबर पर भारत का ही पुणे शहर आता है। पीक टाइम पर यहाँ ट्रैफिक की इतनी बुरी हालत होती है कि कार ड्राइव करने से जल्दी हम साइकिल लेके पहुँच सकते हैं। लेकिन ट्रैफिक की समस्या सिर्फ बेंगलुरु या पुणे शहर की नहीं है, इंडिया के सभी बड़े शहरों में यही कहानी है। ये ट्रैफिक की वजह से हमारा टाइम वेस्ट होता है, नॉइज़ पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, ओवर क्राउडिंग भी होता है और ये सब हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का ये एक बड़ा हिस्सा है। इसकी बहुत कम चर्चा की जाती है। आज के इस वीडियो में मैं परिमल शाह आपको बताऊंगा कि हमारे शहर में ट्रैफिक की वजह क्या है, ट्रैफिक से हमें क्या नुकसान होता है और इसका सॉल्यूशन क्या है, हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। कैसा लगेगा सुनकर अगर मैं आपसे कहूं कि इन सभी प्रॉब्लम्स का एक बड़ा सिंपल सॉल्यूशन है गाड़ियों को बैन करना। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, पर ये एक एक्चुअल सॉल्यूशन है जिसे कई डेवलप देशों के शहरों में ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया जाने लग चुका है और मेरा मानना है कि भारतीय शहरों में इसकी इफ़ेक्टिविटी और भी ज़्यादा होगी। सबसे पहले बात करते हैं एयर पोल्यूशन की। हमारे शहरों में हो रही एयर पोल्यूशन बढ़ने के पीछे का कारण है व्हीकल एमिशंस, यानी कि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, जो 51% एयर पोल्यूशन व्हीकल एमिशंस की वजह से हो रहा है। इससे पहले ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया और दूसरी एजेंसियों ने भी मोटर व्हीकल्स को एयर पोल्यूशन के लिए बड़ा जिम्मेदार ठहराया था। एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 4% एयर पोल्यूशन रोड डस्ट और 7% कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज से आया है। ये चीज़ें भी इनडायरेक्टली गाड़ियों से ही रिलेटेड है। रोड डस्ट सड़कों से आता है और कंस्ट्रक्शन में अक्सर हाईवेज और सड़कों की कंस्ट्रक्शन बहुत होती है। अगर हम बात एयर पोल्यूशन से हटकर नॉइज़ पोल्यूशन की करें तो पिछले साल की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के नॉइजिएस्ट शहरों में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के शहर आते हैं, जो हमारा साउथ एशियन रीजन में है। दुनिया के नॉइजिएस्ट शहर मोस्टली इसी रीजन में पाए जाते हैं। नंबर 1 पर है बांग्लादेश की राजधानी ढाका। वर्ल्ड नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश का शहर मुरादाबाद है। बड़े शहरों में मोटर व्हीकल नॉइज़ पॉल्यूशन का नंबर 1 सोर्स है और ये आप पर्सनली भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जितनी हॉर्न बजाने की आवाज़ हमें भारत के सब कॉन्टिनेंट शहरों में सुनाई देती है, उतनी दुनिया के किसी और रीजन में हॉर्न की आवाज़ नहीं सुनाई देती। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाहे एयर पोल्यूशन हो या नॉइज़ पोल्यूशन, यहाँ पर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है मोटर व्हीकल्स और गाड़ियों का। कई लोग सॉल्यूशन बताते हैं कि हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए, लेकिन एक नज़र अगर हम डेवलप कंट्रीज़ के ऊपर डालें तो आपको दिखेगा कि शायद इलेक्ट्रिक व्हीकल इसका सॉल्यूशन नहीं है। यूके की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में एग्जॉस्ट पाइप से निकलने वाला धुआं अब मेन सोर्स नहीं रहा है और मेन सोर्स एक्चुअल में टायर डस्ट है। 52% स्मॉल पार्टिकल्स पॉल्यूशन जो रोड ट्रांसपोर्ट की वजह से हो रहा है वो एक्चुअली में टायर और ब्रेक से हो रहा है। गाड़ी जब रोड पर चलती है तो टायर के रब होने से जो रोड के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो हवा में एयर पोल्यूशन फैलाते हैं और इसके बाद आता है एग्जॉस्ट से निकलने वाला धुआं, जो कि उसका एयर पोल्यूशन में 15% कंट्रीब्यूशन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी इस्तेमाल करेंगे तो ये सिर्फ 15% वाला ही पॉल्यूशन कम होगा। यही कारण है दोस्तों कि जब कोरोना में लॉकडाउन के दौरान कई शहरों में हवा इतनी साफ हो गई थी जितनी पिछले कई दशकों में नहीं हुआ था और नेपाल के शहर काठमांडू में लोगों ने कई दशकों के बाद
शहर से ही माउंट एवरेस्ट का नज़ारा देखा था। अब तीसरी प्रॉब्लम की बात करते हैं, जो है ट्रैफिक। क्या है ट्रैफिक और क्यों होता है ट्रैफिक? आप में से कुछ लोग कहेंगे कि छोटी सड़कों की वजह से ट्रैफिक होता है या फिर खराब सड़कों की वजह से ट्रैफिक होता है, लेकिन मैं कहूँगा ट्रैफिक होता है गाड़ियों की वजह से। खुद ही सोच कर देखिए, ट्रैफिक एक्चुअल में है क्या? ट्रैफिक एक कलेक्शन है गाड़ियों का, टू व्हीलर्स का, बसों का और ट्रकों का, और ट्रैफिक के पीछे का यही नंबर 1 रीज़न है। एक्चुअल में इन सब में से सड़क पर गाड़ियां ही ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है। इस बात को मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूं। अगर हमें 200 लोगों को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर पहुंचाना है तो कितनी स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी? 200 लोग अगर पैदल चल के जाए तो छोटी सी जगह की ज़रूरत होती है, और अगर ट्रेन या मेट्रो का इस्तेमाल करें तो एक ट्रेन या एक मेट्रो ही काफ़ी है। बसों में बैठकर जाए तो सिर्फ 4 बसें में ही वो फिट आ जाएंगे, लेकिन अगर यही 200 लोग गाड़ियों में बैठकर जाए तो ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। सड़कों को कितना ज़्यादा और चौड़ा बनाना पड़ेगा? सिर्फ गाड़ियों को एकोमोडेट करने के लिए ज़्यादा सड़कें बनानी पड़ेगी, और इंडिया के शहर जहां पॉपुलेशन डेंसिटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है वहां और भी ज़्यादा क्रिटिकल इश्यू बन जाता है, क्योंकि स्पेस की इम्पोर्टेंस उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। हमें अपने शहरों में स्पेस का इस्तेमाल पार्क्स, गार्डन्स और लोगों के चलने की अच्छी जगह बनाने के लिए करना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है, अगर हमारे शहरों में गाड़ियों की जगह बसेस का, मेट्रो का, साइकिलों का या पैदल चलने का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ट्रैफिक उतना ही कम होगा। हम में से जितने ज़्यादा लोग गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे उतनी ही ज़्यादा सड़कें बड़ी करने की ज़रूरत पड़ेगी और उतनी ही कम जगह बचेगी बाकी और चीज़ों के लिए। अब एक कमाल का सर्वे हुआ था, इसका मैं डेटा आपको बताता हूँ। इस सर्वे के अनुसार देश भर में सिर्फ 8% परिवारों के पास अपनी गाड़ियां हैं। सिर्फ 8% लोग इंडिया में गाड़ियां ओन करते हैं, और तब भी इतनी बुरी हालत है ट्रैफिक की। सोचो, ये नंबर अगर 8% की जगह अब 50% या 60% पर पहुंच जाए तो कितनी और गाड़ियां हमें अपने शहरों में देखने को मिलेगी, कितनी और सड़कें उनके लिए बनानी पड़ेगी, और कितनी बुरी हालत होगी ट्रैफिक और एयर पोल्यूशन जैसे चीज़ों की। इसी सर्वे के अनुसार 50% से ज़्यादा लोग हमारे देश में साइकिल ओन करते हैं, और 50% से ज़्यादा एक मोटरसाइकिल या टू व्हीलर भी ओन करते हैं। इसी पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि साइकिलें और मोटरसाइकिलें उतनी ज़्यादा स्पेस नहीं लेती। अब आप इस चीज़ पर ध्यान दो कि गाड़ियाँ एक्चुअली में सिर्फ 5 से 6% टाइम इस्तेमाल की जाती है। 95% टाइम्स गाड़ियाँ सिर्फ घर के या ऑफिस के पार्किंग में खड़ी रहती है, यानी खाली गाड़ियाँ एक्चुअल में और भी ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है एज़ कंपेयर टू गाड़ियाँ जो सड़कों पर चल रही है। एक प्राइवेट कार को आप एक टैक्सी से कंपेयर करोगे तो आपसे ज़्यादा 3 घंटे के लिए घर से ऑफिस जाने के लिए या घर से कहीं शॉपिंग करने के लिए जाने के लिए यूज़ करोगे। 24 घंटे में से बाकी 21 घंटे वो गाड़ियाँ पार्क रहती है, या तो घर में या कहीं ऑफिस में या कहीं और पर। लेकिन एक टैक्सी दूसरी तरफ कम से कम 8 से 12 घंटे घूमती रहती है, लोगों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। तो इस पर्सपेक्टिव से देखोगे तो पता चलेगा कि एक शहर में प्राइवेट गाड़ियों की वजह से ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ रही है। अब चौथी प्रॉब्लम से फ्लडिंग की। आपने अक्सर पर्सनली एक्सपीरियंस किया होगा, बारिश के मौसम में हमारे शहरों की जो सड़कें होती है वो अक्सर नदियों में कन्वर्ट हो जाती है। इसके पीछे एक बड़ा कारण है प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम का ना होना, लेकिन इसके अलावा एक बड़ा कारण ये भी है कि शहरों में पानी के अंदर जाने की जगह ही कम होती जा रही है। जितना ज़्यादा कंक्रीट बिछाया जाएगा ज़मीन ऊपर, उतनी ज़्यादा सड़कें बिछाई जाएगी, पानी वहाँ से ज़मीन के अंदर फ्लो नहीं कर पाएगा। बारिश का पानी तभी ग्राउंड वाटर में जाएगा जब ऊपर मिट्टी हो, घास हो या कोई भी नेचुरल लैंडस्केप हो। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि शहरों के अंदर बड़ी बड़ी सड़कें बनाना, हाईवेज, फ्लाईओवर्स बनाना, उससे फ्लडिंग के चांसेस हमेशा बढ़ेंगे ही। और फिर पांचवी प्रॉब्लम है रोड एक्सीडेंट की। इंडिया में अगर आप मर्डर की स्टैटिस्टिक्स देखोगे तो एक डेटा के अनुसार हर दिन इंडिया में एवरेज
82 मर्डर्स होते हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन आप देखोगे कि 422 लोग हर दिन ऑन एवरेज एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, यानी 5 गुना ज़्यादा लोग एक्सीडेंट में मारे जाते हैं एज कंपेयर टू जितने लोग मर्डर्स में मारे जाते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। ओवर स्पीडिंग, ड्राइविंग करते हुए डिस्ट्रैक्ट होना, ड्रंक ड्राइविंग, ड्राइविंग करते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल करना। लेकिन इन सभी कारणों की जड़ गाड़ियां है। जितना लोग गाड़ियों के जरिए कम ट्रैवल करेंगे, उतना ही ये एक्सीडेंट के रेट कम हो जाएंगे। रोड एक्सीडेंट की वजह से दुनिया भर में ऑलमोस्ट 14 लाख लोग हर साल मारे जाते हैं, लेकिन मीडिया में इसकी कभी बात नहीं होती। अगर बात होती तो भी लोगों को इसकी कभी चिंता नहीं होती। प्रॉब्लम्स ये भी है कि लोग इन मौतों को एक्सीडेंट्स मानते हैं। और अब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की। क्लाइमेट चेंज में ट्रांसपोर्टेशन नंबर 1 कंट्रीब्यूटर है, और इस ट्रांसपोर्टेशन के कंट्रीब्यूशन में गाड़ियों का कंट्रीब्यूशन 39% है। इससे पता चलता है कि क्लाइमेट चेंज के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है गाड़ियाँ। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि देश भर में सारी गाड़ियों पर बैन लगा दिया जाए, या प्रधानमंत्री एक दिन आए और बोले कि आज रात 8 बजे से सभी गाड़ियां बैंड है। इस तरीके से इंस्टेंट डिसीजन से हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ता है। इसका एक्चुअल में कई सारी सॉल्यूशन है। आइए एक एक करके इन सभी सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं, जिससे हमारे शहरों को बेहतर बनाया जा सके। सबसे पहला सॉल्यूशन है, एक शहर के सबसे ओवर क्राउडेड और सबसे पॉपुलर एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया जाए और उन एरियाज़ को कार फ्री बनाया जाए, यानी उन स्पेसिफिक एरिया में कार्स को बैन किया जाए। कोई भी बिजी मार्केट जहां पर बहुत सारे लोग आते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे ट्रैफिक क्रिएट होता है और अंदर बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग हो जाती है। दूसरा स्टेप होगा, एक शहर में ऐसी सड़कों को आइडेंटिफाई करना जहां पर गाड़ियों का ट्रैफिक बहुत कम देखने को मिलता हो। उन सड़कों से गाड़ियों को बैन किया जाए और उन सड़कों को पैदल चलने वालों के लिए बनाया जाए और साइकिलों के लिए भी बनाया जाए। ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसको ऑलरेडी कई सारे डेवलप्ड देश आइडेंटिफाई कर चुके हैं और सॉल्व करने पर लगे हुए हैं। तो दुनिया भर के शहरों से इसकी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल रहा है। तीसरा सॉल्यूशन जो है दोस्तों, जो सुनने में काफ़ी अजीब लगता है कि सड़कों को तो हमें बड़ा करना चाहिए, लेकिन सड़कों को छोटा करना एक सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। सड़कें अगर छोटी करी जाएगी तो हमें ज़्यादा जगह पेड़ उगाने की मिलेगी, ग्रीनरी भी बढ़ेगी और एक शहर में लोगों को पैदल चलने के लिए और जगह मिलेगी। आज के दिन इंडिया में अगर गाड़ियों को बैन किया जाए और लोगों को पैदल चलने के लिए और जगह बनाई जाए, सड़कों को छोटा करके वॉकिंग स्ट्रीट बनाया जाए और हरियाली उगाई जाए, तो कितना सुंदर लगेगा हमारा शहर। इंडिया में कुछ ऐसे पॉजिटिव एग्जाम्पल मौजूद है जिनसे इंस्पिरेशन भी ली जा सकती है। जैसे कि पुणे की जीएम रोड को देखोगे तो एक पॉपुलर सड़क के सामने से लोगों को चलने के लिए गाड़ियां बैन की गई और ज़्यादा जगह बनाई गई। एक छोटे से बदलाव से ये सड़क की काया पलट हो गई है। और अगला एग्जाम्पल दिल्ली से है, चांदनी चौक वाला एरिया। पहले उस एरिया में गाड़ी अलाउड होती थी तो पूरा जाम लगा रहता था, बिल्कुल खिसक नहीं पाते थे लोग। रिसेंटली सरकार ने उसे पूरा रिनोवेट कर दिया और अंदर के पूरे क्षेत्र से गाड़ियों को बैन कर दिया। तो रिजल्ट देखिए क्या है, घूमने फिरने के लिए अच्छी खासी खुली जगह है, कम नॉइज पॉल्यूशन है, कम एयर पॉल्यूशन और देखने में भी कितना ज़्यादा सुंदर लगता है। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोट करने वाली है कि एक शहर में जितनी ज़्यादा ऐसी सड़कें देखने को मिलेगी, उतना ही ज़्यादा लोग कम गाड़ियों का इस्तेमाल करना चाहेंगे, उतना ही ज़्यादा लोग और ज़्यादा पैदल चलना चाहेंगे और साइकिल चलाना चाहेंगे। जब इतनी हरी भरी सड़कें होगी, इतना कम ट्रैफिक होगा, गाड़ियों का शोर शराबा होगा। अब आप बोलोगे कि हर सिचुएशन में तो पॉसिबल हो नहीं सकता कि हर जगह हर समय पैदल चलकर जाया जा सके। सही बात है, इसलिए आपको चौथा सॉल्यूशन देता हूँ।
सरकार जो टैक्स पेयर का पैसा स्पेंड कर रही है सड़कें बनाने में, इसे कम इस्तेमाल करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ज़्यादा करना चाहिए और मेट्रो की लाइनें बनाई जाए और ट्रेन्स में सुविधा बढ़ाई जाए और बस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए। ये एक मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसको इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इससे हम सबको फायदा होगा। 2024 के बजट के अनुसार हमने करीब 2.78 लाख करोड़ रुपए स्पेंड किए सड़कों की डेवलपमेंट में, जो कि डिफेंस सेक्टर में होने वाले खर्चे के बाद दूसरे नंबर पर आता है। इंडिया में जो अर्बन रोड्स की टोटल लेंथ है वो कैसे बढ़ती जा रही है, हम और सड़कें बनाए जा रहे हैं, जो हमें दिखाता है कि नंबर ऑफ व्हीकल्स इन ऑपरेशन इन इंडिया 1951 से लेकर 2024 तक जितनी गाड़ियां हमारी सड़कों पर है वो बढ़ती ही रही है और ये बढ़ने का रेट भी बढ़ता जा रहा है। साथ साथ सड़क बनाने की स्पीड है वो भी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से आपको अपने शहर में अक्सर हर महीने 2 महीने में दिखता होगा कि अब यहाँ पर नई सड़क की कंस्ट्रक्शन हो रही है, यहाँ एक नया फ्लाईओवर बन रहा है, यहाँ एक नया हाईवे बन रहा है। अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि दोस्तों सिर्फ 8% परिवार हमारे देश में अभी तक गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं और हम इसी तरीके से हर किसी को गाड़ियां ओन करने को कहते गए, हाईवेज बढ़ाते रहे और बनाते रहे, तो अगले 100 सालों में भी ये कंस्ट्रक्शन कभी बंद नहीं होने वाला। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि जितनी अच्छी सड़कें होगी उतनी साइकिल चलाने के लिए रास्ते होंगे, उतना ही ज़्यादा लोग आकर्षित होंगे पैदल चलने के लिए, साइकिलें चलाने के लिए। सिमिलर इम्पैक्ट देखने को मिलता है सड़कों की कंस्ट्रक्शन को लेकर। जितना ज़्यादा सड़कों को और चौड़ा बनाया जाएगा और बड़ा बनाया जाएगा, उतनी ही डिमांड देखने को मिलेगी लोगों की तरफ से। लोग ज़्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल करने लगेंगे। यही कारण है कि अमेरिका के लॉस एंजल्स जैसे शहरों में, जहां पर 10-10 लेन के हाईवेज बना दिए गए हैं, वहां पर भी ट्रैफिक कभी रुकता नहीं है। बड़े बड़े ट्रैफिक जैम्स वहां भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि सिंपल भाषा में कहा जाए कि गाड़ियां एक बहुत ही इनएफिशिएंट यूज़ है स्पेस का। इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए कुछ देशों ने बड़े इनोवेटिव सॉल्यूशंस अपनाए हैं, जैसे कि सिंगापुर ने एक लिमिट लगा दी कि हमारे देश में इससे ज़्यादा गाड़ियां हम सड़कों पर होने नहीं देंगे। दूसरी तरफ कुछ ऐसे देश हैं जहां पर गाड़ियों पर पार्किंग चार्जेस लगाकर हतोत्साहित करने की कोशिश करते हैं कि शहर के किसी भी एरिया में कहीं कोई फ्री पार्किंग ना हो, लोगों से हमेशा पार्किंग के लिए चार्ज लिया जाए। इसलिए लोग अपनी गाड़ियां कम इस्तेमाल करेंगे, टैक्सी और बसों का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, जो कि ओवरऑल एक अच्छी चीज़ होगी। अगर हम स्पेस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो अब अगला सॉल्यूशन है एक शहर की डिज़ाइन से रिलेटेड। खुद ही सोच कर देखिए कि आप एक गाड़ी का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं अपने घर से ऑफिस तक जाने के लिए, घर से स्कूल तक जाने के लिए, या फिर शॉपिंग मॉल, बाजार या सिनेमा तक जाने के लिए। हम में से हर किसी के लिए गाड़ियों का जो यूज़ होता है 95% केसेस में वो इन्हीं 3-4 चीज़ों के लिए यूज़ होता है। अब सोच कर देखिए दोस्तों, अगर यही 3-4 चीज़ें आपके घर के वॉकिंग डिस्टेंस पर अवेलेबल हो तो क्या होगा। आपका ऑफिस आपके घर से 200 मीटर दूर हो, जहां पर आप रोज़ पैदल चलकर जा सके, मार्केट में राशन खरीदना हो वॉकिंग डिस्टेंस पर, कपड़ों की दुकान पर जाना है, बार्बर के पास बाल कटाने के लिए जाना है, 10 मिनट पैदल चल के जाए जा सके। और पेरिस जैसे शहर इसे आज के दिन इम्प्लीमेंट करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। एक शहर से गाड़ियों को ख़त्म करने का एक बड़ा आसान तरीका है कि शहर में ऑलमोस्ट हर चीज़ हर किसी के लिए सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर अवेलेबल हो, जहां पैदल चल के जा सके या साइकिल चलाकर जा सके। गाड़ियों का इस्तेमाल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अगर हम अपने इतिहास में देखें तो ये कॉन्सेप्ट हमारे इतिहास में हर जगह देखने को मिलता था। जयपुर का पुराना शहर देख लो, या पुरानी दिल्ली का एरिया देख लो, या पुराना अहमदाबाद शहर देख लो, वाराणसी का भी पुराना शहर वाला एरिया इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। हिस्टोरिकली जो लोग इन शहरों में रहा करते थे, उनके लिए हर चीज़ 500 मीटर या 1 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर
अवेलेबल थी। लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि जब से हमारे नए शहरों में मॉडर्नाइजेशन देखने को मिली है, हमने चीज़ों को दूर दूर सेपरेट आउट करके बनाना शुरू कर दिया है। हमारे जो नए डेवलप शहर है वहाँ पे जो रेसिडेंशियल एरियाज है वो 10 किलोमीटर दूर जाकर एक बड़े से एरिया में मौजूद है। शॉपिंग मॉल अगर जाना है तो 10 किलोमीटर दूर है। मॉडर्नाइजेशन के नाम पर हमने शहरों को ज़बरदस्ती इस तरीके से बना दिया है कि लोगों को गाड़ियाँ इस्तेमाल करनी पड़े एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम करने के लिए, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमें एक नया प्लान बनाना चाहिए कि हर मोहल्ले के बीच में एक स्कूल बच्चों के लिए होना चाहिए। गाड़ियों की पार्किंग हटाकर सड़कों को क्लियर करके गार्डन और पार्क्स बनाने चाहिए। हर इंसान जो शहर में रह रहा है उसके आसपास कोई ना कोई ग्रीन एरिया हो, पार्क हो, अच्छे प्लेग्राउंड्स मौजूद हो। इमेजिन करके देखो एक शहर कितना सुनहरा बन जाएगा। अगर ऐसा हो जाए तो अभी तक जो सारे सॉल्यूशंस मैंने आपको बताया वो सारे सप्लाई सॉल्यूशंस थे, जहां पर सरकार को बदलाव लाने के लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं डिमांड साइड सॉल्यूशन की, जहां पर पब्लिक एक्शन ले सकती है। मेरे और आपके जैसे आम लोग एक्शन ले सकते हैं बदलाव लाने के लिए। सबसे पहले और सबसे आसान चीज़ अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो खुद की गाड़ियों का इस्तेमाल करने की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करो। बसों का, मेट्रो का या ट्रेन्स का यूज़ करो। बसें 58 पैसेंजर को कैरी करती है और गाड़ियाँ सिर्फ 4 पैसेंजर को। एक बस में 15 गुना ज़्यादा कैरी किया जा सकते हैं। स्पेस यहाँ पर कितनी ज़्यादा बचती है। जितना लोग ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करेंगे उतना ही सरकार ज़्यादा पैसे स्पेंड करेगी उसे बेहतर बनाने के लिए। दूसरा, अगर आपके पास साइकिल इस्तेमाल करना पॉसिबल हो तो साइकिल्स का इस्तेमाल कीजिए। और साइकिल में अगर पसीने छूट जाते हैं तो ई साइकिल या ई स्कूटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा, गाड़ियों को लेकर अपना नज़रिया बदलिए। इंडिया में अक्सर लोग गाड़ियों को एक स्टेटस सिंबल की तरह देखते हैं। लोग शो ऑफ करते हैं कि ये देखो मेरे पास ये गाड़ी है, ये देखो मैंने तो ये वाली गाड़ी खरीदने वाला हूँ। एक ऐसे लोहे के डिब्बे को लेकर आप प्राउड फील कर रहे हैं जिसका काम बस आपको A to B ट्रांसपोर्ट कराना है। वैसे सारी गलती आपकी भी नहीं है। आप ऐसा फील करते हैं क्योंकि कार बनाने वाली कंपनीज ने ऐसा परसेप्शन बनाया गया है कि जब आप उनकी एडवर्टाइजमेंट में देखोगे कि आपको प्राउड फील कराया जाए, ऐसी इमोशनल एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं। ये गाड़ी खरीदना आपके लिए सक्सेस की डेफिनेशन है। आपको इमोशनली बहकाया जाता है ऐसा फील करने के लिए। कभी आपने नोटिस किया है कि जो गाड़ियों की एड्स होती है उनमें जब गाड़ियों का शो ऑफ किया जाता है तो कैसे खाली खाली लोकेशन पर शो ऑफ किया जाता है कि पहाड़ों में गाड़ियां चल रही है, कैसे आप शीशे नीचे करके साफ हवा में गाड़ी चला रहे हैं, और जंगलों के बीचों बीच कितना सुनहरा एक्सपीरियंस है एक गाड़ी को ऑन करना और गाड़ी को चलाना। लेकिन असलियत क्या है? 99% ऑफ द टाइम आप जब यह नई नई गाड़ी खरीद कर लाते हैं और इस गाड़ी को चलाते हैं तो शीशा आपका ऊपर होता है, दूसरी गाड़ियों का धुआं आप खा रहे होते हैं और ट्रैफिक जाम में फंसे हुए होते हैं। लेकिन ये गाड़ी बनाने वाली कंपनी कभी आपको ऐसी ऐड नहीं दिखाएंगे। अगर दिखाने लग गई तो कोई गाड़ियाँ नहीं खरीदेगा। अगर आप अवॉइड कर सकते हैं गाड़ी खरीदना, अगर गाड़ी का आपकी ज़िंदगी में इतना कोई बड़ा यूज़ नहीं है, सिर्फ एक महीने में 3-4 बार उसे इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए बेहतर यही है कि कोई गाड़ी आप ना खरीदे और उन 3-4 केसेस में टैक्सी का इस्तेमाल कर ले। इससे आपका बहुत सारा पैसा भी बचेगा और झंझट भी बचेगी। और फाइनली आखिरी सॉल्यूशन है कि इन प्रॉब्लम्स को लेकर ज़्यादा बात करी जाए, लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाई जाए, जो कि आप कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ, ताकि उनको भी इन इश्यूज़ के बारे में पता चले। जितना ज़्यादा लोग इन इश्यूज़ की बात करेंगे उतना ही ज़्यादा सरकार उस पर ध्यान देगी। इन प्रॉब्लम्स से रिलेटेड मेरी पर्सनल राय अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं एक ऐसा फ्यूचर इमेजिन करता हूं जहां पर शहरों के अंदर गाड़ियां बैन हो, गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाए सिर्फ
एक शहर से दूसरे शहर तक या किसी गांव तक ट्रैवल करने के लिए जहां पर बाकी और ट्रांसपोर्टेशन के तरीके पॉसिबल ना हो। गाड़ियां वहां पर फिट बैठती है जहां पर पॉपुलेशन कम हो, लेकिन शहरों के अंदर जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है वहां पर बसें, ट्रेन, मेट्रो, साइकिल और पैदल चलना और टैक्सी को ही अलाउ किया जाना चाहिए। ऐसा फ्यूचर इमेजिन करना मुश्किल लगता है, लेकिन कई ऐसे शहर हैं दुनिया में जो इस फ्यूचर के बड़े करीब बढ़ रहे हैं और वो शहर दुनिया के सबसे विकसित शहरों में है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।